यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संसार में परेशानी, चिंता, तनाव, फिक्र हर इंसान के जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई चिंता की चिता में जल रहा है। किसी को पढ़ाई की चिंता तो किसी को कमाई की, किसी को तन की चिंता तो किसी को संबंध संपर्क की चिंता लगी ही हुई है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें चिंता मुक्त बेफिक्र बनाने की सहज विधियां बताते हैं। ऐसी ही कुछ विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। सब आज हम बात करेंगे 10 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। परमात्मा कहते हैं, यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फखुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। सब इस समय की बेफिक्र बादशाह की स्थिति को परमात्मा ने सतयुग के साथ कंपेयर किया है। इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। सतयुग के अंदर जो राज्य सभा होगी वहाँ पर फिक्र और बेफिक्र का अंतर पता ही नहीं है, क्योंकि फिक्रात किसी के पास है ही नहीं जी। वो फखर वाली दुनिया है, फिक्र है ही नहीं। लेकिन इस संगम पर हम सबको पता है कि दुनिया के अंदर हर आत्मा इतनी चिंता, दुनिया में एक हर आत्मा किसी न किसी प्रकार की चिंता के कारण बहुत दुखी है, परेशान है। कोई न कोई प्रकार का फिक्र लगा हुआ है। किसी को अपने तन का है, किसी को धन का है, किसी को परिवार का है, कई बीमार हैं, कई प्रकार की नौकरी का है। बहुत सारे प्रकार के फिक्रातों में दुनिया चल रही है। संगम युग पर जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो सबसे पहले परमात्मा हमारे सब बोझ, सब चिंताएं ले लेते हैं कि बच्चे मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाओ। इस समय भले हमें ज्ञान है, समझ है, दुनिया की हालत को हम जानते हैं, फिक्रों का पता है, लेकिन जब परमात्मा साथी बन गए, वो हमारे पिता बन गए और हमारी सब चिंताएं उन्होंने ले ली, तो हम बेफिक्र बादशाह बन गए। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे, ये सभा जो है पूरी सवेरे से रात तक, सवेरे उठती है तो बेफिक्र बादशाह और रात को सोने जाती है तो सारे दिन की दिनचर्या में कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि हमारा साथी स्वयं भगवान, और उसको हम सब ने अपनी चिंताएं, अपनी फिक्रातें सौंप दी। इसलिए कोई फिक्र की बात अगर आती भी है किसी के सामने तो उसका हल बाबा के पास है, उसके सब शक्तियाँ उसके पास हैं, वो सब ठीक कर देता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये जो सभा है, जो परमात्मा के सामने है, ये बेफिक्र बादशाहों की सभा है। परमात्मा के कहते हैं कि बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। ये बेफिक्र बादशाह बनने की बड़ी सुंदर विधि है जी। और इस विधि के आधार से हमारी निमित्त आत्माओं ने, दादियों ने इस यज्ञ को संभाला। संभालते हुए भी कभी कोई अगर उनसे पूछता था कि आपकी संस्था इतनी बढ़ रही है, इतनी कुमारियाँ हैं, इतने बड़े बड़े सब परिवार, समस्याएं आती हैं, आप बेफिक्र रहते हैं, आपको नींद आती है? तो दादी जी जो इसकी मुख्य प्रशासिका थी कहती थी, मुझे क्या फिक्र है, करण करावनहार बाबा है
उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, वो संभालने वाला है, मुझे केवल निमित्त बनाया है, मैं क्यों फिक्र लूं। और इतना निश्चिंत स्थिति में रहती थी, कहती थी मैं बिस्तर पर जाती हूँ, तकिया पर सिर रखती हूँ, नींद आ जाती है। इतनी बेफिक्र मैं रहती हूँ, मुझे क्या फिक्र है। करावनहार वो है जिस बच्चे ने संगम युग पर बाबा को अपनी सब जवाबदारियां सौंप दी, दे दिया, उसको कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये स्मृति सिर्फ रहे कि करावनहार वो है और संगम युग पर उसने हमें ये कार्य दिए हैं, निमित्त बनाया है, जो कराएगा हम कर लेंगे और करके उसको अर्पित कर देंगे। तो फिक्रात से मुक्त होने की बहुत अच्छी विधि है कि हम सब बाबा को अर्पित करें और खुद हल्के होकर के करावनहार की स्मृति से, कर्म इंद्रियों से कर्म करें और फिर न्यारे हो जाएं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं, नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। कई बाबा के बच्चे हैं जो कुछ अपनी जवाबदारियां समझ लेते हैं, कोई भी बात देखेंगे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को समझदार समझ करके, बुद्धिमान समझ करके, अनुभवी समझ करके कोई भी व्यर्थ बातें सोचना शुरू कर देते। तो परमात्मा कहते हैं कि वो जो लाइट का ताज है उसकी जगह पर फिक्रात की टोकरी आ जाती है सिर के ऊपर। तो कई बार परमात्मा भी कहते हैं कि आप यज्ञ रक्षक हो, तो वो जो समान की स्मृति जब आती है तो सोचते हैं कि हमें भी रक्षा करनी चाहिए या हमारी भी कोई जिम्मेवारी है। यज्ञ रक्षक बनने का परमात्मा ने तरीका क्या बताया, उस तरीकों को भूल गए, अपनी जवाबदारी समझ लिया। यज्ञ रक्षक अपनी पवित्र शुद्ध मनसा से, अपनी शुभ भावनाओं से रक्षा करते हैं। पहले अपनी ऊंची धारणाएं हो तब तो हम रक्षा कर सकते हैं। हम खुद अपनी स्थिति बिगाड़ करके दूसरे को सुधारना चाहें, हम गुस्से में आकर के दूसरे को ज्ञान दें तो उसको कैसे समझ होगा। रक्षक उसको नहीं कहा जाता। कई हैं जो समझते हैं हम यज्ञ रक्षक हैं, बाबा ने हमें यज्ञ रक्षक बनाया है और यज्ञ रक्षक की साइन भी करते हैं, लेकिन वातावरण को खराब करते हैं। पत्र लिख देंगे, इधर बताएंगे, उधर बताएंगे कि हम रक्षक हैं। परमात्मा कहते हैं ये तो वायुमंडल को तुम बिगाड़ रहे हो, भारी कर रहे हो, रक्षक कहाँ हो, ये तो यज्ञ भक्षक बन गए। यज्ञ रक्षक कभी भी यज्ञ के बच्चों की, यज्ञ की कोई भी बात को लीक नहीं करते हैं। जानते हैं कमी है, कोई बातें ऐसी नीचे ऊपर हो भी रही हैं, लेकिन हम उसके पर शुभ भावना रखें, शुभ चिंतन करें और आपस में एक दूसरे से विचारों की लेन देन करें, न कि वातावरण बना दें। बिल्कुल। तो यज्ञ रक्षक की निशानियां अलग हैं। परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं जो जवाबदारी है, आप व्यर्थ की जवाबदारी नहीं लो, अपने को परिवर्तन करने की जवाबदारी लो। मेरे अच्छे विचार हो, मेरा अच्छा लाइट का ओरा हो, अच्छी पवित्र धारणाएं हो, फिर मैं कोई भी बात कहूँगा तो लोग मानेंगे। हम अपनी स्थिति को बिगाड़ लें और दूसरों को हम सुधारना चाहें तो ये संभव नहीं है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि बस बाप और मैं, तीसरा न कोई, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। फिर सब एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्थिति हमें कैसे बेफिक्र बनाती है, इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जब हम ये बात अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये यज्ञ परमात्मा का रचा हुआ है, उसका जवाबदार, उसको संभालने वाला वो है, हम उसके बच्चे हैं, तो एक मैं और एक मेरा बाबा, बाकी अगर कोई भी नीचे ऊपर बातें हो रही हैं तो हमारी जवाबदारी नहीं है, बाबा की है। हम अगर बड़े हैं तो हम अपनी शुभ भावनाएं रख सकते हैं, यथार्थ स्थान पर अपनी बात दे सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर आप बेफिक्र स्थिति बनाना चाहते हो तो सिर्फ अपने को देखो और बाबा को देखो। तीसरे को अगर देखेंगे तो डगमग हो जाएंगे। अगर कोई स्थिति ऊंचे से ऊंची बनाना चाहता है, बेफिक्र स्थिति में रहना चाहता है, तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे कोई को भी दूसरे को नहीं देखना, बाबा को ही देखना। जी। तो जो बच्चे ऐसी स्थिति बना के चलते हैं, मैं और मेरा बाबा, बस उसके सिवाय तीसरे पर मुझे आंख नहीं जानी चाहिए, उनकी स्थिति कभी डगमग नहीं होती, बहुत निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। सब बेफिक्र बादशाह का
माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, इन तीनों से क्या संबंध है, थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जब ये स्थिति हमारी बनती है बेफिक्र बादशाह की स्थिति, माना आत्मा राजा है, बादशाह है, इसकी सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों की, दूसरे पर राजाई हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर बादशाही नहीं करनी है। परमात्मा कहते हैं आत्मा मालिक है अपनी कर्मेंद्रियों की, और जब वो कर्म इंद्रियों पर राज्य करती है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, जब उसका अपनी इन स्थूल कर्म इंद्रियों पर और सूक्ष्म शक्तियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर राज्य होता है, तो वो कर्मेंद्रिय जीत ही माया जीत और प्रकृति जीत बन जाती है, उससे विकर्म नहीं होते। इसलिए बेफिक्र बादशाही माना ही आत्मिक स्थिति। आत्मा राजा है और वो राजा अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करती है, इसलिए कभी नहीं कह सकती मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से निकल गया, मैंने बोल दिया, मेरे से हो गया। परमात्मा कहता है राजा ही कहाँ है, बादशाही कहाँ है? बादशाह तो अपने आप का बादशाह बनना है, फिर दूसरों पर राज्य करना है। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा फॉरेनर्स से बात करते हुए कहते हैं कि फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। रूहानी मेकअप से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। कई बार हम लोग अपने शक्ल को, अपनी सूरत को अच्छा बनाने के लिए उसका मेकअप करते हैं, उसमें कई प्रकार का पाउडर, कोई चीज़ें यूज करते हैं। परमात्मा कहता है वो मेकअप तो कई बार नुकसान भी करता है और भी शरीर को बिगाड़ देता है, लेकिन आप बच्चों का ये रूहानी मेकअप है। अपने आप को आप फरिश्ता अनुभव करते हो, उस फरिश्ते स्थिति में रहते हो जी। तो जितना ये स्मृति रहती है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं इस शरीर में अवतरित हुआ हूँ, तो फरिश्ता स्थिति एक सुंदर मेकअप हो जाती है, देहमान खत्म हो जाता है, रूप बदल जाता है, एक रूहानियत की भावनाएं पैदा हो जाती है। तो इस चेहरे के मेकअप की यहाँ बात नहीं है, ये आत्मा का मेकअप इन दिव्य गुणों से हो जाए, लाइट की स्थिति से हो जाए। परमात्मा वो फरिश्ते स्थिति का मेकअप कह रहे हैं, रूहानियत का मेकअप कह रहे हैं। तो हम जब उस मेकअप को ना लेते हैं तो आत्मा बड़ी शुद्ध, सरल, शीतल बन जाती है। जी, जैसे परमात्मा कहते हैं कि फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो परमात्मा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से, मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। ये मौज की स्थिति में रहने की बड़ी अच्छी विधि है जी, लेकिन इस विधि को अपनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। लोग समझते हैं कोई साकार में सहारा चाहिए, और परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं जैसे आप लोगों को स्थूल में, साकार में हाथ देकर, हाथ में हाथ मिला के चलने की आदत बनी है, ऐसे ही बाबा को अपने साथ उनके हाथ में हाथ दे करके चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले रहोगे तो माया को आने का चांस मिल जाएगा। जी। सदा ये स्मृति का हाथ है, बुद्धि का हाथ है। बुद्धि से अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे साथ साथ है, वो हमारे साथ कंबाइंड है, अलग है ही नहीं। तो भयभीत भी नहीं होते, अकेले होते भी लोगों को नहीं पता चलता इनके साथ कोई है जी। लेकिन अंदर की स्मृति इतनी शक्तिशाली रहती है कि वो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है जी। तो अंदर निश्चिंत स्थिति होने के कारण निर्भय स्थिति बन जाती है। कहीं भी रहते, कोई भी असंभव कार्य होते भी संभव दिखाई देता, तो कराने वाला मेरे साथ कौन है। बिल्कुल। परमात्मा कह रहे कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना, कहीं भी रहो, रहते हुए स्मृति रहे, सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ साथ है। जी, जैसे बिल्कुल संबंधी जो दुनियावी हैं वो तो अक्सर हमें धोखा भी देते हैं और दुख का कारण भी बन जाते हैं, परंतु ईश्वरीय संबंध, ईश्वरीय स्नेह कैसे हमें इस धोखे और दुख से बचाता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। इस कलयुग के अंदर जो भी हम संबंध बनाते आए, परमात्मा तो विशेष जब डबल फॉरेनर्स को देखते हैं तो बहुत प्यार से ये बात सिखाते हैं
कि बच्चे देखो आज संबंध बनाते हैं, कल वही संबंध धोखा दे देते हैं, थोड़े समय के बाद वो संबंध छोड़ जाता है, दुख भी देता है, धोखा भी देता है, और कुछ है तो भी लेके चला जाता है। इसलिए परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि कलयुग में ये संबंध दुख और धोखा देने वाले हैं। आप बच्चों का सच्चा संबंधी एक बाबा बन गया, सर्व संबंधों से आपको बाबा मिल गया। तो परमात्मा के साथ अगर संबंध रखेंगे तो ये संबंध में कहीं धोखा नहीं मिलेगा और कभी दुख की अनुभूति नहीं होगी, बल्कि उसके साथ से, उसकी श्रीमत पर चलने से आप धोखे और दुख से सदा के लिए बच जाएंगे। तो इस कलयुग में परमात्मा को अपना साथी बनाना, उनको कंपेनियन बना करके उनके साथ रहना एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो परमात्मा अपने बच्चों को विशेष स्मृति दिला रहे हैं कि आप सब अकेले नहीं हो, आपका संबंधी एक निराकार परमात्मा स्वयं है और आपके साथ रहने के लिए उसका वायदा है। आप सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा आपके साथ कंबाइंड हो जाएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बार माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि को क्लियर न होने के कारण परमात्मा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दादियाँ दीदियाँ। यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट न जावे। सर इस सहारे को कैसे यूज़ करें, थोड़ा स्पष्टता से बताएं। कई बार जब मन के अंदर कोई माया के तूफान आते हैं, कोई संकल्प विकल्प आ जाते हैं, कोई ऐसी परीक्षाएं आ जाती हैं, तो बुद्धि बहुत हलचल में आती है। और हलचल वाली बुद्धि में परमात्मा की यथार्थ टचिंग आते भी हम कैच नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये निराकार परमात्मा की श्रीमत को, उनके डायरेक्शंस को कैच करने के लिए बुद्धि बहुत क्लीन चाहिए, स्वच्छ चाहिए, हल्की चाहिए। लेकिन मान लो किसी कारण से डिस्टर्ब हो गई, माया के कारण, कोई विकारों के कारण वो हलचल में है और टचिंग बराबर आपको नहीं आ रही है जी, तो आप मूंझो नहीं, घबराओ नहीं। आपके लिए निमित्त दादियाँ, बड़ी बहनें निमित्त बनाई गई हैं जी। आप उनसे बात करके अपने आप को हल्का कर लो, उनसे आप श्रीमत रूपी गाइडेंस ले लो। ऐसे नहीं हम कहाँ जाएं, अब निराकार बाबा तो ऊपर रहता है, कैसे साथ देगा। लेकिन साकार में परमात्मा ने निमित्त आत्मा को बनाया है। कोई भी बात आती है आप उनके आगे जा करके अपनी बात को सुनाओ, वो आपको गाइड करेंगी, राय देंगी और उस आपके लिए विशेष योग भी करेंगी ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कभी भी अपने आप को अकेला समझ करके निराश और उदास न हो, इसलिए बाबा ने ये साकार में माध्यम भी बनाए हुए हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यह तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। जैसे अक्सर होता है सेवाओं में कि हमें कोई ना कोई कमज़ोर संकल्प आ जाता है, जिसके कारण उस दृढ़ता में जो शक्ति होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। सब इसको कैसे हम ठीक करें, थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हमें हमेशा एक बहुत सुंदर सफलता की विधि सिखाते हैं कि अगर आप सेवाओं में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी दिल शिकस्त वाले कमज़ोर संकल्प नहीं करो। ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहाँ पर सफलता किसी को नहीं मिली है उन व्यक्तियों को हम देख करके सोचने लगते हैं और हम निराश हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर आपके संकल्प में बहुत दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए भगवान हमारे साथ है और श्रीमत प्रमाण ये कर्म मैं कर रहा हूँ, अंदर का विश्वास है, निश्चय है और संकल्प में दृढ़ता है, कोई भी कमज़ोर संकल्प आपको निराश करेंगे और सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपके संकल्प बहुत शक्तिशाली हैं, पक्के हैं, मजबूत हैं और बाबा का साथ है तो उन संकल्पों में सफलता अवश्य होगी, समाई हुई है। इस निश्चय के आधार से अगर हम सेवा करते हैं, कर्म करते हैं तो सफलता मिलती। इसलिए अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना कि ये संकल्प मेरे कभी भी कमज़ोर या निराश या कोई कमज़ोर आत्मा को देख करके नहीं करने हैं। हर एक का हिसाब अपना है, हर एक का पार्ट अपना है। हम किसी हारे हुए को देखेंगे तो हमारी भी हार हो जाएगी। हम विजयी हैं, विजयी बन करके रहेंगे। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस सोमान में रह करके संकल्प करेंगे तो जो सेवा करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि इंसान को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हो ही नहीं सकता। ये कमजोर संकल्प हो ही नहीं सकता।
हम किसके साथ हैं और किसकी श्रीमत पर हम एक कर्म कर रहे हैं जी। अगर उसकी स्मृति है तो परिस्थितियां कैसे भी हों पार हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने पहले कमजोर संकल्प का बीज बो दिया तो उसका फल तो गलत मिलेगा ही। बिल्कुल। इसलिए संकल्प को कमजोर नहीं करना है। कोई भी परिस्थिति आएगी, हमारी स्थिति उस परिस्थिति पर विजयी बना देगी जी। तो जितना हम संकल्प में दृढ़ रहेंगे, सच्चे संकल्प हैं, बाबा के साथ वाले संकल्प हैं, तो सफलता मिलती है। कमजोर संकल्प तो कमजोर बीज ही है, तो सफलता कैसे मिलेगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि बेफिक्र बादशाह की स्थिति का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे हम इस स्थिति को प्राप्त करें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह बनने के लिए सदा स्मृति रहे कि जिम्मेवारी एक परमात्मा की है। मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, निमित्त कर्मयोगी हूँ। परमात्मा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह अर्थात डबल लाइट स्थिति ही हमें प्रकृति जीत, माया जीत व कर्मेंद्रिय जीत बनाती है। परमात्मा ने कहा कि सदा खुश रहने के लिए हमें फरिश्तेपन का मेकअप करना है और सदा परमात्मा के साथ रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बेफिक्र बादशाह कैसे बने। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ नहीं लेना। बेफिक्र बादशाह बनने से कर्मेंद्रियां अपने वश में रहेंगी। माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं और आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। बुद्धि के क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।